हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर को समझेंगे। ये डिसोल्यूशन चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन समझाया था और उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको। अब डिसोल्यूशन में देखिए, डिसोल्यूशन के बहुत सारे मैंने आपको रीजंस भी बताए थे कि डिसोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास जो आने वाले हैं वो 2 क्वेश्चंस 1 मार्क के आने वाले हैं एंड 2 क्वेश्चंस 3 मार्क के आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमें समझने तो पड़ेंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि सम काटना कैसे है। यहाँ पर देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पेज नंबर 276 पे दिया हुआ है। मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन दिए हुए हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, या ये रीजंस लिखे हुए हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म डिसॉल्व हो जाना, फॉर्म बंद हो जाना। ये बाय एग्रीमेंट हो सकता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के अकाउंट कैसे बनेंगे और हम ये सम कैसे करेंगे। ए में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा एंट्रीज इस अकाउंट में होती हैं अगर हम फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सम में आपको पार्टनर का लोन अकाउंट दिया हुआ हो। कुछ सम्स में दिया होगा, कुछ में नहीं होगा। अगर है तो बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट बनाना होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने हैं। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक, इन पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। आइए पहले मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बताता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और बनाते कैसे हैं। ये देखिए, आपके बुक में पेज नंबर 286 पर ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का एक स्पेसिमेन दिया हुआ है। स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, अब यहां पर ध्यान से समझिए। फॉर्म पूरी क्लोज हो रही है, तो जो भी फॉर्म क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसकी बैलेंस शीट आपको देंगे। उस बैलेंस शीट में सारे के सारे अमाउंट्स इन चारों अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे के सारे अमाउंट्स। अब ध्यान से समझना, कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में कैश या बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। लायबिलिटी साइड रिजर्व होते हैं, वो कैपिटल एंड करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और बाकी की जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी या प्रोविजंस होंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पूरे एसेट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड प्रोविजंस लिखते हैं और लायबिलिटीज लिखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, कैपिटल एंड रिजर्व्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और बैलेंस शीट में बाकी बची हुई जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी।
सो ये रियलाइजेशन अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट भी पूरा नहीं बोलेंगे बनाने के लिए, लॉन्ग सम तो आएगा ही नहीं आपको। ये मेरी वर्डिंग्स को ध्यान रखना, क्योंकि 3 मार्क्स में लॉन्ग सम डिसोल्यूशन का पूछ ही नहीं सकते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और उन्हीं जर्नल एंट्रीज पर आपको ध्यान देना है। मैं 11th से आपको कहता आ रहा हूँ कि अकाउंट का बेस है जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं समझ में आई, अकाउंट समझ ही नहीं पाओगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट आपको स्पेसिमेन दिया हुआ है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन करना है जर्नल एंट्रीज पर। सो आइए पहले जर्नल एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स पहले के जो रिजर्व्स पड़े हैं या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है तो वो किसका होता है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। और वो लॉस या प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, ये हम जर्नल एंट्री एडमिशन और रिटायरमेंट में भी करके आए हैं। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व्स हैं डेबिट करेंगे। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसा, ये रिजर्व्स पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो ये है accumulated reserve and undistributed profit को डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ सेकेंड, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को देखिए। जैसे प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है तो लॉस भी पार्टनर का होगा। अब अगर कोई लॉस है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सो हमें वो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो ऐसे करके हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। नाउ प्रॉफिट लॉस कैपिटल ट्रांसफ़र करने के बाद जो सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी बैलेंस शीट में, वो होते हैं एसेट्स। सो एसेट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स क्लोज हो गए और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसफ़र कर दें। सो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, एसेट्स को बैलेंस शीट में से निकाल के रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना है। सो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अदर एसेट्स, चाहे वो फिक्स्ड है, करंट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होंगी। सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस का अलग से अकाउंट बनाया जाता है, कैश एंड बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। सो ये देखिए ये एंट्री नंबर 2 है। सेम आपको जो रियलाइजेशन का स्पेसिमेन दिया हुआ है वो होता है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड सारे एसेट्स लिख दिए और वो एसेट्स हैं ये जर्नल एंट्री नंबर 2 जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है बुक में, जर्नल एंट्री नंबर 2 वो इन्होंने यहाँ लिख कर बताई है कि ये जर्नल एंट्री नंबर 2 है, पोस्टिंग करके दिखाई है आपको।
नाउ ये एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अकाउंट्स ऑफ प्रोविजंस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम प्रोविजंस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और उनको भी ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेक्चर नंबर 2। ध्यान से देखना, अगर जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो हमें चैप्टर पूरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आइए देखते हैं जो हमें नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, अकाउंट्स ऑफ प्रोविजंस आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजंस के अकाउंट्स को क्लोज करना है और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। अब जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारी लाइबिलिटी साइड लिखे होते हैं बैलेंस शीट में। हमें है कि फर्म को डिसॉल्व करना है, सो सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। सो जितने भी प्रोविजंस हैं ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएंगे। सो एंट्री होगी बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे के सारे जो प्रोविजंस होंगे ना, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट होंगे। कहने का मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, आप इतना शॉर्ट में समझ लो, बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन में चली जाएंगी और बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएंगी। सिर्फ कैपिटल और कैश अलग अलग अकाउंट में जाएंगे, बाकी पूरा बैलेंस शीट यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है। ये डेबिट साइड है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ हैं सारी। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सभी के सभी यहाँ आ जाएंगे। सो ये यहाँ पर इन्होंने एंट्रीज दी है कि 3A 3B जो आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सारे के सारे एसेट्स हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड, सारी के सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी क्रेडिट साइड। ओनली एंड ओनली कैपिटल एंड कैश अलग से जाएंगे। देन लाइबिलिटीज़ के लिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सभी रियलाइजेशन में चले जाएंगे। और यह है 3B जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। अब फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तो इनको सारे एसेट्स सेल कर देने हैं। सो आपको ये जर्नल एंट्रीज याद करनी है या समझनी है कि एसेट सेल होते हैं तो नॉर्मली सपोज करो मैं लैंड एंड बिल्डिंग सेल करता हूँ, तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, या पैसा चेक से आया होगा तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ऐसी एंट्री हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो गई है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो अब हमारी एंट्री में कितना डिफरेंस आ जाएगा, हम एंट्री तो करेंगे लेकिन लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नहीं है, किसी भी एसेट्स को जब हम सेल करते हैं और पैसा आता है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि वो एसेट्स है ना, अब कहाँ पर पड़ी है? रियलाइजेशन में। सपोज कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड पड़ा है, अब सेल हो रहा है। सो एसेट सेल होते हैं तो रूल्स क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन में है इसलिए रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, सेल ऑफ एसेट्स, पैसा बैंक से आएगा या कैश आएगा। तो यह है एंट्री नंबर 4A। सो नॉर्मली हमें जब भी एसेट सेल करने होते हैं मैं एंट्री करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन में पड़े हैं। और सेम यही एंट्रीज लाइबिलिटीज़ के लिए भी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पार्टनर्स टेकन ओवर एसेट्स। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले लिए, सो पार्टनर्स रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब समझो फर्नीचर पड़ा है, वो पार्टनर लेकर जा रहा है, तो नॉर्मली हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ एंट्री करेंगे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि असेट्स एंड लाइबिलिटी सारी रियलाइजेशन में पड़ी हैं। सो आपको जर्नल एंट्री सोचनी है। चलिए आज पार्टनर फर्नीचर ले गया और वो पार्टनर ए है, तो आप एंट्री करोगे ए अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो जो फर्नीचर है ना वो असेट्स हैं, तो फर्नीचर की जगह आपको वर्ड यूज करना है रियलाइजेशन अकाउंट। सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज में यही होने वाला है। देखिए, व्हेन इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अब ये समझ लो कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज की जगह रियलाइजेशन लिखना है। इनके पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स पड़ी थी। सपोज करो इनके पास एक पुराना मोबाइल पड़ा है, 5 साल पुराना, जिसकी इन्हें ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में भी नहीं है, राइट ऑफ हो गया, अनरिकॉर्डेड है, लेकिन आज इन्होंने मार्केट में सेल कर दिया उसे, फर्म क्लोज हो रही है, तो इन्हें 500 रुपीज़ मिल गए। सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लेकिन एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह हमें रियलाइजेशन वर्ड ही लिखना है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये थी एंट्री सी, पॉइंट नंबर 4। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब रियलाइज्ड होते हैं, सो ये देखिए, एक तो मैंने आपको समझाया कि एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर 4B, और दूसरा एंट्री 4C अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है। सो ये रियलाइजेशन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लो, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा यहाँ पर। अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। नॉर्मली जब हम लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं तो जर्नल एंट्री होती है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। सपोज करो मैंने क्रेडिटर्स को कैश पे किया, तो मैं जर्नल एंट्री करूँगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से पे किया होगा तो क्रेडिटर टू बैंक। लेकिन यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जगह पर वर्ड यूज़ करना है हमें रियलाइजेशन। सो क्रेडिटर नहीं लिखूंगा मैं, क्रेडिटर बिल्कुल नहीं लिखना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करना है। सो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री नंबर 5th A, ये रही 5th A, रियलाइजेशन में डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। नाउ B, व्हेन लाइबिलिटी पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर। अब कोई लाइबिलिटी है और वो लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने एक्सेप्ट की है। सो एंट्री होगी, सपोज करो क्रेडिटर है कोई और अब पार्टनर पे करेगा, तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जगह पर आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करना है। तो यह है एंट्री 5th B, ये देखिए 5th B टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन लाइबिलिटी इज एक्सेप्टेड बाय अ पार्टनर। सो आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एसेट्स है वो पार्टनर ले गया, तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फर्नीचर वर्थ ₹5,000 इज टेकन ओवर बाय मिस्टर B, या फिर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 विल बी पेड बाय मिस्टर A। तो ऐसे आपको दिया हुआ होगा, उसकी आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है क्वेश्चन में। नाउ 5th C, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड, लाइबिलिटी पे की है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, बट यहाँ पर लाइबिलिटी और एसेट्स वर्ड तो यूज नहीं करना है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है 5th C, ये रहा 5th C, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। सो आपको जर्नल एंट्रीज भी समझनी है, रियलाइजेशन अकाउंट भी समझना है। नाउ डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। अब फर्म डिसॉल्व होती है तो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारा एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस को। सो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर करेंगे रियलाइजेशन टू कैश। सारी एंट्रीज रियलाइजेशन के साथ होंगी। व्हेन डिसॉल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय अ फर्म एंड टू बी borne by a firm।
सो ये एक्सपेंस पे किया है, 6th A एंट्री है, ये रहा 6th A टू कैश अकाउंट, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट्स लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर पार्टनर एक्सपेंसेस पे करने के लिए रेडी हो रहा है, सो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है कि ये एक्सपेंस मैं पे कर दूंगा, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब रूल्स हैं अकाउंट्स के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंड दूसरा रूल है क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है? पार्टनर, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो ये एक्सपेंसेस के एंट्रीज हैं। नाउ लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन में से प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है, इन केस ऑफ लॉस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। सो ये दोनों एंट्रीज अपोजिट होती हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन में डिफरेंस आएगा, ये प्रॉफिट है। और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करके रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देंगे। सो पूरा का पूरा चैप्टर इन जर्नल एंट्रीज पर चलने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर। उसके बाद है पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट क्लोज करना है तो करंट अकाउंट क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो व्हेन करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। और अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। करंट क्रेडिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट, करंट डेबिट होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। फाइनली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए पार्टनर है, उसका कैपिटल है, नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। सो कैपिटल अकाउंट में से पेमेंट देना पड़ता है। सो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके बैंक और कैश को क्रेडिट करेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो। लेकिन सपोज करो 99% ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि डेबिट बैलेंस हो कैपिटल अकाउंट का, लेकिन कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स फर्म ने लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस किया होगा, तभी कैपिटल अकाउंट डेबिट में चला जाता है। सो ऐसी पोजीशन है तो पार्टनर को वो लॉस लेकर आना पड़ेगा। सो पार्टनर जब लॉस लेकर आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर को पैसे लेके आने पड़ेंगे, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो पार्टनर लेकर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। पॉसिबल हो तो रिवाइज करके 2 बार देखना, सारी एंट्रीज को समझना, क्योंकि इसके बाद हमें एंट्रीज में जब हम सम करेंगे तो हमें एंट्रीज आनी चाहिए और सम पूरे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पर हम सम स्टार्ट करेंगे।